विषय हिंदी। कक्षा 9वी। हिंदी विषय इयत्ता 9वी कक्षा है। प्रकरण है 10वां। अपराजय। अपराजय, पराजय यानी पराभव। पराभव, हार। और अपराजय यानी जीत, विजय। इस प्रकरण का नाम है अपराजय। यानी अपराजय, उसका अर्थ है जीतना, विजयी होना, और पराजय का अर्थ है हारना या पराभव। अभी देखो, संभाषणीय है। प्रकरण 10वां अपराजय। लेखिका है कमल कुमार। विद्यालय में आते समय आपको रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त कोई महिला दिखी, आपने उसकी सहायता की। इस घटना का वर्णन कीजिए। अभी विद्यार्थियों को ये पूछना है कि आप जब विद्यालय में आए तो ऐसी दुर्घटना घटी रास्ते में कि उस दुर्घटना में कोई महिला वहाँ पे पीड़ित हुई है, उसे कुछ चोट लगी है, और आपने उस प्रसंग को देखा, आपने उसकी सहायता की। इस घटना का वर्णन आपको करना है। कृति के लिए आवश्यक सोपान यानी कुछ वाक्य दिए हैं। दुर्घटना किस रास्ते पर हुई वो बच्चे से पूछना है। महिला घायल होने के कारण बताने के लिए गए। दुर्घटना कहाँ पे हुई, किस जगह हुई, उस जगह का, एरिया का नाम, रास्ते का नाम। दुर्घटना जब वहाँ पे हुई तो दुर्घटना यानी अपघात, एक्सीडेंट कैसे हुआ, गाड़ी, मोटर, साइकिल, बैलगाड़ी या कुछ अन्य कारण से वहाँ पे दुर्घटना हुई है। उस दुर्घटना में महिला जख्मी हुई है, उसे कोई आपत्ति आई है, तो फिर आप वहाँ से गुजर रहे थे, आपने क्या किया, उस महिला को आपने जो मदद की, सहायता की, उसका वर्णन आपको करना है। फिर वहाँ पे महिला के घर वालों तक समाचार कैसे पहुँचाए, आपने क्या किया, अलग अलग जो कोई आपने किया होगा उपाय, तो उपाय बताइए। घायल महिला पर क्या प्रथमोपचार किए गए, और किए गए तो कौन कौन से प्रथमोपचार किए, प्रथमोपचार क्या होता है, आपने कभी प्रथमोपचार किया है क्या, प्रथमोपचार का अर्थ क्या है, और प्रथमोपचार करने से जो कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो उसका जिंदगी वहाँ पे बचती है, तो इसीलिए आपने वहाँ पे क्या क्या किया। तो ऐसी कोई दुर्घटना आपके आयुष्य में होती है तो आप विद्यार्थी, भारतीय नागरिक होने के नाते आप उनको सहायता कर सकते हैं। सहायता की होगी तो आप उसका वर्णन भी आपको करना है। अभी देखिए, हर रोज पेपर अपन जो पढ़ते हैं तो हर रोज कहाँ पे ना कहाँ पे अपने जिले में, राज्य में, देश में ऐसी एक ना अनेक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है। जैसे कि बस का है, रेलवे का है, गाड़ी का है, मोटर का है, साइकिल का है, और ऐसे अलग अलग एक्सीडेंट होते हैं, अपघात होते हैं। कोई पानी में डूब कर मर जाता है। तो ऐसे एक्सीडेंट यानी सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं,
तो ऐसे अलग अलग अपघात दुर्घटना होती है। वो दुर्घटना होने के बाद वहाँ पे जो लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना से बचाते हैं उनका जीवन बचता है। और ऐसा शौर्य का कार्य आप विद्यार्थी भी कर सकते हैं। अपराजय इस जो प्रकरण है, इस प्रकरण में ऐसा एक व्यक्ति कि उसका अपघात होता है, एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में उससे बहुत चोट लगती है। उसका गाड़ी का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर उसी जगह उसको मृत्यु आती है और इनको बहुत चोट लगती है। 4-5 घंटे के बाद पुलिस आकर उनको अस्पताल लेके जाती है। फिर 1-2 दिन के बाद डॉक्टर के कहने से उनकी एक टांग काटती है। वो जो व्यक्ति है, अपघातग्रस्त व्यक्ति है, उनकी टांग कटती है और उनका जीव बचता है। तो डॉक्टर और घर वाले, उनके मित्र परिवार, वो जो पेशेंट है, जो अपघातग्रस्त व्यक्ति है, उनको कैसे बताएंगे कि आपकी टांग काटना जरूरी है? तो सब यानी मान अपना जो उनको कैसे बताएंगे, ऐसी उनके समय उनके पास प्रश्न खड़ा होता है। तो डॉक्टर भी नहीं बता सकते और घर वाले भी नहीं बता सकते कि असली हकीकत क्या है। लेकिन जो अमरनाथ होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी टांग काटना है, तो उनको तो कुछ नहीं, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं और अच्छा विचार करते हैं। उनको जब पता चलता है कि अपने टांग काटना है, तो डॉक्टर को सहज ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है, काट दो टांग। कुछ दिनों के बाद वो अच्छे होते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। उनका एक हाथ, बाहु, वो डॉक्टर काटने के लिए बोलते हैं, तो भी उनको कुछ नहीं होता, वो आनंदी जीवन जीते हैं। उनके बाद कुछ दिनों के बाद वो फिर बीमार होते हैं और 8-10 दिन अस्पताल में रहते हैं। उनके बाद उनका जो गला है, उनका जो आवाज है, वो आवाज उनका चले जाता है। और फिर बाद में यानी पहले एक टांग कटती है, कुछ महीने के बाद एक हाथ कटता है, कुछ महीने दिनों के बाद उनका आवाज चला जाता है। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद वो जिंदगी से मुक्त नहीं है, हारते नहीं है, वो अपराजय रहते हैं। उनकी जीत होती है, विजय कमाते हैं और वो बोलते हैं कि टांग नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूं। एक हाथ नहीं हुआ, एक बाहु नहीं हुई तो क्या हूं, मैं तो जिंदा हूं। आवाज नहीं है तो क्या हुआ, मेरी आंख अच्छी है, मेरा शरीर अच्छा है, मेरा आत्मा अच्छा है, और मेरे आंखें भी अच्छे हैं, मेरे कान भी अच्छे हैं। तो इस पूरे प्रकरण में ऐसा बताया है कि अपने जिंदगी में कितना भी बड़ा संकट आया, कितना भी आपत्ति आई, तो आप लोग जिंदगी से पीछे मत हटो, आगे आगे चलो, अच्छा विचार करो, आनंदी जीवन जगो और अपराजय रहो। हार नहीं मानना है, ऐसा सीख इस प्रकरण में दी है। तो अभी देखिए, ऐसे अनेक प्रकरण होते हैं। उन प्रकरणों में कुछ दुर्घटना होती है, कुछ लोग वहां पर मर जाते हैं, किसका हाथ कटता है, किसका पैर कटता है, किसका सर फटता है। लेकिन कुछ लोग उस दुख पर, अपने जो कुछ दर्द होते हैं, वो दर्द पर वो मात करते हैं और मात करने के बाद यशस्वी जीवन जीते हैं। कि आप उनको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब देखते हैं, तो उनको आप नहीं पहचान नहीं सकेंगे कि ये इस दुर्घटना से इतने अच्छे हो गए। तो अपना जो शरीर है और जो मन है, जो अपने अंदर जो ऊर्जा रहती है, तो ऊर्जा, चैतन्य,
इसमें और आपका आत्मविश्वास ये अच्छा होना है। साइकोलॉजी बोलते हैं तो मानसिकता जो है तो मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, ऐसा वहां पे बताया है। देखो अभी पार्ट देखेंगे। स्ट्रेचर को ढकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। सभी के चेहरों पर अकुलाहट यानी बेचैनी यानी कि चिंता थी। अस्पताल में स्ट्रेचर के ऊपर जो इस पार्ट में दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है उनका नाम है अमरनाथ जी। तो अमरनाथ जी का एक्सीडेंट हुआ है, अपघात हुआ है और उनको स्ट्रेचर के ऊपर लेटाया है और अस्पताल में उनको ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर के पीछे उनके घर पे सदस्य, उनके मित्र, परिवार, आजू बाजू वाले लोग, परिजन, जो इनका बड़ा काफिला कि जो उनके चेहरे के ऊपर और दिल के अंदर बहुत ही चिंता है, बेचैनी है। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर ढकेला और दरवाजा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे पर थपथपाए थे। उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। और हुआ कैसे? चोपड़ा जी उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखे हुए बोल रहे थे कि बेटा धीरज रखो, कुछ नहीं होगा। उनका बेटा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर बैठा था, उसका मुंह नीचे था और उसमें जो कोई उम्मीद है वो उम्मीद उसकी कम हुई थी। आपस के लोग जो थे उनके तरफ से एक कोई चोपड़ा नाम का व्यक्ति बच्चों को समझा रहा था कि उम्मीद वो तू बेटा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लड़का कह रहा था कि उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो ये दुर्घटना कैसे हुई उसकी पूछताछ चोपड़ा जी बच्चे से कर रहे थे। तो अभी आगे देखेंगे।